आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल नंबर शायद 50 एग्जाम्पल्स हैं। तो फटाफट करेंगे, मतलब फटाफट का मतलब इतना जल्दी भी नहीं करेंगे कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चले। ठीक है, तो हर बात को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे और थोड़ा जल्दी भी करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एग्जामिन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब तुम्हें ट्राइंगल्स के पेयर दे रखे होंगे, वहां पे दो ट्राइंगल होते चाहिए, एक पेयर में दो ट्राइंगल होंगे। और स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, बताओ कौन से पेयर सिमिलर है। तो मतलब फिगर 1 फिगर 2 ऐसे करके दे रखा है, तो हमें ढूंढने हैं कौन से सिमिलर है। सिमिलर के लिए हमारे पास तीन सिचुएशन है। देखो या तो वो एस 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 से होगा, एस से होगा, ए से होगा, या फिर को तुम ए भी बोल सकते हो। ओके, ये तीन रूल हमें ढूंढने हैं कि लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। लगेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, सब बातें समझाऊंगा। आज वाला वीडियो थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों मैं हर बार नहीं बोलता इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम आज तुम्हें पता चलेगा कि ट्राइंगल सिमिलर हम कंडीशन भी ढूंढ लेते हैं, नेम नहीं लिख पाते। नेम लिख लेते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं निकाल पाते, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सीपीएसटी नहीं निकाल पाते। वो सारी बातें आज सिखाऊंगा। ऑल्सो स्टेट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग। आंसर देने के लिए तुमने कौन से क्राइटेरिया को यूज किया वो बताना है। एंड राइट द सिमिलरिटी रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक का मतलब होता है जैसे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर कर दिया तुमने पी क्यू आर के, ये लिखना है। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, सबसे पहले ये लॉजिक होता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले वाले ट्राइंगल को मैं उठाता हूँ, ये रहा ट्राइंगल। देखो मैं सब बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए आज। मेरे पास एक ट्राइंगल ये दे रखा है और एक ट्राइंगल ये दे रखा है, मुझे ढूंढना है इसमें। तो बोला देखो, इस ट्राइंगल में एक एंगल 40 का है, 60 का है, 80 का है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा यार, तीनों एंगल ही दे रखे हैं, तो मतलब ए रूल लग सकता है दूसरे ट्राइंगल के अंदर भी यही एंगल दिखने चाहिए। मुझे 60 दिखा, इसमें भी 60 दिखा, इसमें 40 है, इसमें भी एक 40 है, एक 80 है, एक 80 है। अब यहाँ पे बच्चों के डाउट क्या आएगा, सर क्या मैं इसमें एस लगाऊं, सॉरी ए लगाऊं या ए लगाऊं। तेरी मर्जी है। तो सबसे पहले तुम बोलोगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो नाम मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये करता हूँ कि जिसमें सिमिलर हो वो लिखा करो। ठीक है, अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है। कैसे, सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करो। ट्राइंगल एबीसी में तुम्हें दिखा एंगल ए किसके इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल में। तुम्हें दूसरा ट्राइंगल एक बार रफली लिख लो कि पी क्यू आर है। पता नहीं यही है, मैं ये नहीं कह रहा, नाम ये नहीं लिखना है हमें, है ना। तो पी क्यू आर में तुम्हें दिखा कि एंगल क्यू के इक्वल है, ब्रैकेट में लिखेंगे ईच 40 डिग्री। फिर हम देखेंगे इसमें दूसरा एंगल है एंगल बी जो 60 डिग्री है, और इसमें 60 पी है, तो एंगल पी के इक्वल है ईच 60 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर तुमने देखा कि एंगल सी है वो इक्वल है एंगल आर के, दोनों है ईच 80 डिग्री। अब तुम कहोगे बाय ए ए ए सिमिलरिटी रूल, मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। अब नाम देखो, ए की जगह अब एंगल दे रखे हो, थोड़ा इजी रहता है। ए किसके इक्वल है, क्यू के, तो यहाँ पे लिखोगे क्यू। बी किसके इक्वल है, पी के, तो पी। सी किसके इक्वल है, आर के, तो क्यू पी आर। तो यहाँ पे ये वाला नाम ना लिख के तुम क्या लिखोगे, क्यू पी आर लिखोगे बच्चा। ये काम ध्यान से रखना। तो दीज आर सिमिलर। तो हमने ये रूल लिया है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये हमारे पास सिचुएशन होगा, ये चीजें हमें चाहिए थी। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सबको लिखना है। अब यहाँ पे देखो, धीरे धीरे आगे चलोगे, साइड्स के अकॉर्डिंग भी मैं नाम लिखना तुम्हें सिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत से बच्चों को नहीं आती है। अगर तुमने ये सीख ली तो ऐसे मानो तुम 1% थोड़ा सा आगे आ गए हो बच्चों से। ओके, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ समझाने के लिए। देखो मुझे इसमें एंगल्स नहीं दे रखे, दोनों, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, एंगल नहीं दे रखा, तो मेरे को पता चला एस 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 रूल लगेगा। ये मेरा थोड़ा सा कॉमन सेंस बोल रहा है। थोड़ा गला खराब हो सकता है, आवाज कुछ आए तो नहीं आए, तो समझना जरूर, बातें कहनी वही चाह रहा हूं मैं जो तुम समझ रहे हो। तो तुमने कहा देखो सर, यहाँ पे रेशियो ढूंढना है, तो कोरेस्पोंडिंग साइड के साथ रेशियो आता है। अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था, मैंने पहले भी बोला कि कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी होती है। कोरेस्पोंडिंग साइड कुछ ऐसी स्पेसिफाई नहीं होती है, वो तुम्हें ढूंढनी पड़ती है कि उसके साथ कौन सी साइड है। तुम देखो यहाँ पे 2.5 है। अब यहाँ पे तुमने देखा यार 5 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो इसका मतलब 2.5 5 को कट करेगा 2 टाइम, 3 है वो 6 को कट करेगा, 2 है वो 4 को कट करेगा। मतलब यहाँ पे हमें रेशियो इक्वल लाना है। तो सबसे पहले देखो, रेशियो इक्वल में तुम क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड इसका नाम हम नहीं लिखेंगे, वैसे लिख लेते हैं थोड़ा सा डी ई एफ। सबसे पहले तुम बोलोगे कि पी बाई क्यू और डी बाई ई।
इसका नाम तो ईडी भी रख सकते हो, ध्यान से देखना भाई, इसको कई बच्चे ईडी लिख देंगे, गलत नहीं है, ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 2.5/5 के, सेंटीमीटर नहीं लगाना है, दैट इज इक्वल टू 1/2। एक काम हो गया। दूसरा तुमने देखा कि यार यहाँ पे ना पी से आर अपोन में लिखना पड़ेगा मुझे डी से एफ। अब यहाँ से कोई बच्चा क्यूपी भी लिख सकता है इसको, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको तुम आरपी भी लिखना चाहो लिख सकते हो, इसको तुम अगर एफडी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं आगे वाले क्वेश्चनों में नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज 3, दिस इज 6। ध्यान रखना ये भी 1/2 ही आना चाहिए तुम्हारा, काट पीट के, ऐसा मत कर देना 6 ऊपर 3 नीचे। अब कई बच्चे कहेंगे सर मैं DF/PR भी तो कर सकता, जरूर कर सकते थे, बट पहले तुम्हें जिस ट्राइंगल का नाम लिखा है उसकी बातें न्यूमरेटर में रखनी पड़ेगी। फिर तुमने देखा कि क्यू आर बचा है, वो किसके साथ रिलेशन रखेगा, ई एफ के साथ। तो कई बच्चे अगर क्यू आर को आर क्यू लिखना चाहे लिखो, बे कोई दिक्कत नहीं है, इसको एफ ई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज इक्वल टू 2/4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो तुम्हें लगा कि बाई एस सिमिलरिटी रूल, बिकॉज ऑल थ्री पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शन में है। तो तुम लिखोगे ट्राइंगल, पहले का नाम लिख दिया पी क्यू आर, सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो पी क्यू किसके साथ रिलेशन रख रहा है, डीई के साथ। तो तुम यहाँ पे या तो डी रख सकते हो या फिर ईडी रख सकते हो, दो ही नाम रख सकते हो, तीसरा तो लिखोगे नहीं ना डी का। फिर तुमने देखा पी क्यू तो मैंने लिख दिया, अब मुझे क्यू आर चाहिए, ये रहा क्यू आर, क्यू आर के साथ ई एफ है। बताओ एफ ही रख सकते हो, यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे, यहाँ पे तो नाम ही नहीं बनेगा ई एफ, ये तो रख ही नहीं सकता, मतलब ये नाम ठीक लग रहा है मुझे अभी, ओके। फिर हमने चेक किया पी आर वन और थर्ड, तो पी आर किसके साथ रेशियो रख रहा है, डी एफ के साथ। तो इसमें डी एफ पहला और तीसरा नाम डी एफ बना रहा है, इसमें तो नहीं बना रहा, इसमें बना रहा है, तो ये नाम सही हो गया। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, समझ में आया। पहले तुम्हें इस ट्राइंगल में नाम ढूंढना है और फिर उसके अंदर जाना है, तो ये हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। टाइम लग रहा है मुझे ही पता है, बट नहीं लगना चाहिए था, बट कोशिश कर रहा हूँ कि हर बात समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन इजी है, बट इतना लिखना, जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो इजी नहीं है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वाले में देखो तुम्हें एक एंगल दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है, मतलब अगर एक एंगल और दो साइडों का रेशियो लाना होता है तो मुझे पता है SAS रूल होता है वो, ठीक है। कौन सा रूल होता है, SAS, ये तो थोड़ा सा पता है तुम्हें, ठीक है, ये लगेगा इसमें दिख रहा है। तो मैं पहले का नाम लिख लेता हूँ, ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल। अब तुम कहोगे ऊपर तो सर आपने नाम लिखवाया ही नहीं, मैंने कहा जरूर, इसका नाम तुम DEF रखोगे, जो पहले से लिखा हुआ था वही नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ पे देखो MNL और इसका नाम एक बार कुछ ना लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PQR। तुमने कहा देखो सर हमारे को एंगल M दे रखा है, वो इक्वल दिख रहा है एंगल P के, ईच 70 डिग्री, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम जब भी SAS रूल लगाना चाहते हो, कोई भी रूल लगाओ तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन रखो, मतलब इसमें पहले S बताओ, फिर A बताओ, फिर S बताओ, तो ताकि तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे को थोड़ा इजी लगे, ठीक है। मैंने जैसे A लिख दिया पहले, अब मैं SSS बाद में लिख दूंगा, कोई गलत नहीं है, पहले मैं SS लिख दूं बाद में एक ही कंडीशन रख दूं, कोई गलत नहीं है, बट थोड़ा सा यार तरीके से चलेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, शाबाश समझ गए तुम, है ना, मिटवा दो सर, इसको हटा दो इसको, है ना। अब बताओ मुझे क्या करें। सबसे पहले तुम देखोगे ML किसके साथ रिलेशन रख रहा है, ML इसके साथ या इसके साथ। सर ML इसको तो काटेगा नहीं, इसको भी नहीं काटेगा, देखते हैं। मैंने पहले चेक किया ML/PQ कितना आ रहा है मेरा, 2.5/6 आ रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, दैट इज मे बी 25/60 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 टाइम और 12 टाइम, ठीक है, 5/12 आया। फिर तुमने चेक किया, नहीं MN था, L नहीं है, MN। फिर तुमने चेक किया ML/PR, ये देखा 5/10 है यार, ये तो 1/2 आ रहा है। फिर तुमने कहा एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मैंने कहा क्या चेक करेगा, बोला MN/PQ/PR चेक करके देखता हूँ, 2.5/10 कितना आ रहा है, 25/100, दैट इज 1/4, अच्छा। फिर तुमने कहा एक बार मैं ना ML को किसके साथ चेक कर लेता हूँ, PQ के साथ चेक कर लेता हूँ, मैंने कहा 5/6 आ रहा है, मतलब कोई भी इक्वल नहीं आ रहा, कहने का मतलब है MN/PQ इज नॉट इक्वल टू ML/PR, इक्वल ही नहीं आया। एंगल इक्वल दे रखा है बट साइड इक्वल नहीं आई, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं आई, तो इसका मतलब नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर बाय SAS लिखना चाहो तो लिख सकते हो रूल, इस रूल से सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, तुम्हें रीजन पता चल गया, प्रपोर्शन नहीं है, साइड्स क्या नहीं है, सेम रेशियो में नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मेरे क्वेश्चन के बीच में आ रहा है।
और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई बीच में आए, ठीक है। अरे अपने अभी तक तो अपने हाथ में है ना, बीच में नहीं आने देंगे अब। चलो इसमें चेक किया, इसमें तीनों साइड दे रखे, तो तुमने चेक किया कि सर 2.7 और 5 हो सकता है, नहीं। 2.7 ना तो 5 को काटेगा, ना 4 को, ना 6 को, किसी को नहीं काटेगा, ठीक है। फिर तुमने चेक किया 3/6 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, बट ये तो कट ही नहीं रहा, मतलब तीनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे सर, तो ये भी सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले में मैंने तुम्हें आराम से समझा दिया है। फिर तुमने फिफ्थ वाले पार्ट में चेक किया, यहाँ पे तो देखो साइड, एंगल और साइड होना चाहिए था, समझ रहे हो। यहाँ पे इसने तुम्हें सिचुएशन दी है, 2.5/5 भी दिया है और 3/6 भी दिया है, इसमें सही दिया है साइड, एंगल, साइड, बट उधर देखो साइड, एंगल नहीं दिया, ये वाला एंगल देता और ये वाली साइड देता, ठीक है। ये 3 यहाँ होता तो भी चलता, ध्यान से सुनो, ये 3 तुम्हारा अगर यहाँ होता तो चलता, बट ये यहाँ है तो नहीं चलेगा। मतलब तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ऐसे लगेगा सर, इसमें दिख रहा है तुम्हें, इसमें तो सही है, बट उसमें नहीं लग रहा है ऐसे ऐसे, तो यही गलती करवाएगा बस वो तुमसे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ कौन से रूल से होगा, तो बच्चे देखते ही बोलेंगे एस एस, ऑप्शन में दे देगा एस एस, बी दे देगा ए एस एस, सी दे देगा एस एस एस, और डी दे देगा नन। तुम्हें क्या करना है, नन नहीं है, सिमिलर ही नहीं है ये, है ना। मे बी दे भी दे, नहीं भी दे, तो ये बात तुम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, तुम्हारी मर्जी तुम्हें लगा कि नहीं लगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, वो नहीं है सिमिलर, नॉट सिमिलर, ठीक है, ऊपर वाला सिमिलर नहीं था बच्चा। सिक्स वाले पार्ट में देखा तो ये 70 है और ये 30 है, ये 70 है, ये 80 है। तुमने कहा क्या पता है भी नहीं भी, मैंने कहा एक एंगल और बचा है ना, ये और ये फाइंड आउट करो। तुमने कहा इस ट्राइंगल में बोलूंगा एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। मैं यहाँ से निकालूंगा 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल एफ मेरा क्या आएगा, 180 में से 80 माइनस करना है, फिर 70 करना है, तो यू कैन राइट हियर 100 माइनस 70 दैट इज 30 डिग्री। ये एंगल 30 आ गया। अब तुम देखो ये 30 है, ये 70 है, मतलब एंगल डी इक्वल है एंगल एम के, और एंगल एफ इक्वल है एंगल पी के। तो तुम लिखोगे यहाँ पे ऊपर इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल, दूसरे का नाम हम नहीं लिखते हैं, तुम्हें पता है, तो बाय ए सिमिलरिटी रूल। अब ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना है, ईच 70 डिग्री और ईच 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरिटी रूल तुम लिख सकते हो ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर ट्राइंगल। देखो डी किसके इक्वल दिखा रहा है, एम के इक्वल, ई किसके इक्वल दिखा रहा है पता नहीं, तो जगह छोड़ दो, एफ किसके इक्वल, पी के इक्वल, तो तीसरा नाम क्या बचा उसमें, एन। अब तुम यहाँ पे ए भी लगा सकते थे रूल, तुम ये एंगल फाइंड आउट करते, या फिर अगर कोई बच्चा ए लगा रहा है और ई को एन के इक्वल करके कर रहा है तो भी सही है, ठीक है। वो अगर डायरेक्ट एम एन पी से एंगल निकाल रहा है तो भी सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। ओके, अभी टाइम मेरी क्लास का हो गया है, बट कोई नहीं, वेट करते हैं। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें समझ में आया। चलो इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी। और अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, देखो इसमें समझने वाली बात है कि ट्राइंगल की कंडीशंस कैसे लिखते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं, और उनका नाम कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये तुम्हें सीखना था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि बताइए फिगर्स के अंदर एंगल एफ कितना है। मैंने कहा देखो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि एंगल एफ कितना है, डायरेक्ट देखने में इसमें कोई एंगल दे ही नहीं रखा, तो मैं एक बार दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करके देख लूं। देखो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो रहे भाई, एक दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ गया और पूछा इन फिगर फाइंड एंगल एफ, ऑप्शनल दे दिए। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, तो तुम्हें दिख रहा है सिमिलरिटी वाले रूल लग सकते हैं। इसमें दो एंगल दे रखे हैं 80 60, उधर कोई एंगल नहीं है, मतलब साइड्स का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो मैंने देखा यार एक 3.8 है, 3.8 किसके साथ रिलेशन रख सकता है, अंडर रूट दिखा, अंडर रूट वाला तो अंडर रूट के साथ रिलेशन रखेगा। 6 दिखा वो 12 के साथ 1/2 बना रहा है, 3.8 पक्का 7.6 के साथ बनाएगा, ठीक है। ये देखो कोरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ऐसे रखी नहीं है तुम्हारे लिए कि उठा के ले आओगे तुम, यहाँ पे फूल और कांटे दोनों साथ है, तुम्हें अलग अलग करने हैं, फूल कौन से लेने या कांटे कौन से लेने हैं। तो तुम यहाँ पे बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल। अब तुम्हें इसका नाम देखना नहीं है, एक बार के लिए लिख लो, तुम्हारी इच्छा है तो ई एफ डी कुछ भी लिखना चाहो तो। मैंने कहा ए बी किसके साथ, ए बी के नीचे कौन सी साइड लगू, तो 3.8 के नीचे मैं डी एफ या एफ डी रख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 3.8/7.6, दैट इज इक्वल टू 38 इंटू 10 अपॉन 76 इंटू 10,
डेसिमल हटाए दोनों के, तो 38 टू जा तो 1/2 आ रहा है। ओके, फिर तुमने देखा कि यार बीसी ले लेते हैं, बीसी बाय बीसी 6 है, 6 के नीचे कौन आएगा, ईएफ लिख सकते हैं, ईएफ, वेरी गुड, या एफ ही लिख सकते हो, दैट इज 6/12 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। फिर तुमने थर्ड पेयर देखा कि बचा ए सी, किसके साथ लिखेंगे, ईडी के साथ, ए सी बाय ईडी 3√3 बाय 6√3, यहाँ से बोलोगे दिस इज 3 इंटू √3 है, और ये 6 इंटू √3 है, √3 से √3 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। अब तुम लिखोगे बाय एस 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 सिमिलरिटी रूल, मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो ए बी ये रहा, ए बी के साथ कौन सी साइड है, डी एफ, तो तुम या तो डी एफ रखो या फिर एफ डी रखो, दो ही ऑप्शन है। हाँ, फिर तुमने देखा थर्ड सेकंड से काम हो गया, सेकंड थर्ड में कौन है, बीसी, बीसी के साथ ई एफ है, तो मैं यहाँ पे ई रख सकता हूँ, यहाँ पे ई रख सकता हूँ। बताओ ये नाम अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा, मतलब सेकंड थर्ड बीसी से ई एफ बनना चाहिए, बीसी से क्या बनना चाहिए, ई एफ, तो ई एफ ऊपर वाले में बन रहा है, एफ ई या ई एफ एक ही बात होती है ना, इसको तुम एफ ई लिख दोगे तो गलत थोड़ा ना है। बोले हाँ, तो ये वाला नाम नहीं हो सकता, ऊपर वाला नाम हो सकता है, तो ये आ गया। अब क्या करना है, अभी तो एंगल ढूंढने, अभी तो सिमिलर हुआ है, तो अब तुमने कहा देखो भाई, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सिमिलरिटी रूल से उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट्स जो इक्वल नहीं है, तो इससे हम लिखेंगे बाय सीपीएसटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल एफ के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के। तुम्हें कौन सा पूछा है, ओनली एफ पूछा है, एफ किसके इक्वल है, बी के, बी कितना है 30, तो तुम लिखोगे एंगल एफ इज 30 डिग्री, सिंस लगा के लिख देना, सिंस एंगल बी इज 60 डिग्री था, इसलिए ये भी कितना होगा 60 डिग्री। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आया ना, कैसे क्या करना था, बेसिकली तुम्हें कॉन्ग्रुएंट ये ढूंढने पड़ेंगे कि किसका रेशियो किसके साथ बन रहा है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन वैसे गिवन है बट डायग्राम ये गिवन है हमारे को ना, डायग्राम में नहीं डायरेक्ट थी, तो हमारे को देखो इन्फॉर्मेशन क्या है कि ट्राइंगल ए सी बी ये वाला ट्राइंगल और ए पी क्यू ये सिमिलर है, दे दिया उसने, वाह बहुत अच्छी बात है। फिर हमसे कह रहा है कि बी सी अगर 8 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है, बी से ए 6.5 सेंटीमीटर है, और ए से पी, ए पी कितनी है 2.8 सेंटीमीटर है, तो बताइए सी ए कितनी है और ए क्यू कितनी है। मैं बोला देखो भाई, एक बात मुझे बता रखी है कि ए सी बी सिमिलर है ट्राइंगल ए पी क्यू के, पहली बात, इसका मतलब क्या है कि मैं बाय सी पी एस टी से क्या लिख सकता हूँ, भाई और कोई तो कुछ मैं नहीं कर सकता, बट मेरे को अगर ये सिचुएशन गिवन है इससे मैं सी पी एस टी लगा सकता हूँ ना, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, ये तो वर्टिकली अपोजिट से दिख ही रहा है हमें, ठीक है, एंगल सी इक्वल है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, यहाँ तक कहानी ठीक थी, बट मुझे साइड पूछा, एंगल तो पूछ ही नहीं रहा वो, मैंने कहा ठीक है यार साइड में देखते, साइड में क्या लिख सकता हूँ, साइड में मैं लिख सकता हूँ ए सी बाय ए पी होगा, दैट इज इक्वल टू सी बी बाय पी क्यू, दैट इज इक्वल टू ए बी फर्स्ट थर्ड ए क्यू। तुमने कहा सर देखो ए बी दे रखा है मुझे, मैं इसमें कहा इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए सी दे रखा है मुझे, नहीं दे रखा, तो ए सी को ए सी रख लेते हैं, वो तो पूछा ही है उसने। ए सी के नीचे ए पी है, ए पी कितना दे रखा है 2.8, ओके, इक्वल टू सी बी दे रखा है तुम्हें, तुमने कहा नहीं यार सी बी दे रखा है 8 दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, बोले हाँ 4 है, मैंने कहा ओके, और क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, बोले हाँ 6.5 है, ए क्यू दे रखा है नहीं, तुमने कहा देखो सर ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इससे मैं एक चीज तो ये लिख सकता हूँ कि ए सी बाय 2.8 किसके इक्वल है 8/4 के, एक चीज तो ये लिख सकता हूँ मैं, और दूसरी चीज इससे क्या लिख सकता हूँ मैं कि 6.5 बाय ए क्यू ऑल्सो इक्वल टू 8/4, भाई जो वैल्यू गिवन है उसके इक्वल रखो ना, तो यहाँ से तुम लिखोगे ए सी इज इक्वल टू, ये कटेगा 2 टाइम, और इस 2.8 को उधर भेज दो, तो तुम क्या लिखोगे 2 इंटू 2.8, दैट इज 8 टू द 16 कैरी 1, 2 टू द 4 और 5.6 सेंटीमीटर आ गई, क्या 5.6 आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ, यस ए सी 5.6 आ रही है। यहाँ से फिर से इसको 2 टाइम कट करोगे तो इसको लिखोगे 6.5 इज इक्वल टू 2 AQ, तो AQ की वैल्यू कितनी आएगी 6.5/2, अब ये डेसिमल में आएंगे 3 टू द 6 2 टू द 4, तो 3.25 सेंटीमीटर आएगी, इतनी आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो
सिमिलर दे दिया, फिर उससे चीजें निकाली, CPST निकालना आना चाहिए कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से इक्वल होते हैं, क्या होता है, इक्वल एंगल होते हैं और साइड्स क्या होती है, प्रपोर्शन में होती है। तो वो तुम्हें लिखनी आनी चाहिए। समझ में आया पक्का है एग्जाम्पल? चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल भी थोड़ा सा हटके देखो ध्यान से, बड़े प्यार से, अरे सारे क्वेश्चन करेंगे, तुम डर क्यों रहे हो, सब एग्जाम्पल प्यार से समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे कह रहा है कि EDC ट्राइंगल EBA के सिमिलर है। मैंने कहा देख, ये अभी अभी हम करके आए हैं, हमें पागल तो बना मत। EDC किसके सिमिलर है? EBA के। तो मैं बात बोलूंगा बाय CPST से मैं कुछ बातें लिख सकता हूँ। बोले देखो पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग लिख लो। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू बेटा। बोले एंगल BEC कहाँ है? BE और C, ये पूरा एंगल 115 दे रखा है। एंगल EDC ये दिख रहा है तुम्हें, EDC ये 70 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल DEC कहाँ है? DEC ये एंगल फाइंड आउट करना है यार, ये तो तुम कर ही लोगे। कैसे? सर देखो, ये वाले एंगल के लिए एक बार ये वाली बात बाद में लिखेंगे, तो तुम सबसे पहले मुझे क्या कहोगे? सर देखो, सिंस एंगल DEC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई? लीनियर पेयर से। अरे ये भी लग सकता है क्या यहाँ पे? मैंने कहा कुछ भी लग सकता है, जरूरी तो नहीं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हो तो सिमिलरिटी लगेगा। ओके, तो तुमने कहा देखो ये हमें पता नहीं, और ये पता है 115 है, दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल DEC कितना आएगा? 180 माइनस 115। तो ये बचेंगे 5 में से 5 गए, 10 में से 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। ठीक है, तो DEC तो तुम्हारा कितना आ गया? 65 डिग्री। तो तुम मुझे बता सकते हो ये भी 65 होगा क्या? यस, तो तुम यहाँ से लिख दो एक लाइन कि एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल AEB। पूछा है क्या? AEB पूछा है। क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये कौन सा एंगल है भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं पता क्या होता है? अरे यार भाई, दो लाइनें अगर एक दूसरे को कट करती है तो पॉइंट के आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। भगवान तुम्हारा भला करे, जिसको नहीं समझ में आता, अरे तो मिट जा। ये लो हैंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हैंग होगा? ठीक है, तो इसका मतलब है एंगल AEB कितना हो गया? 65 डिग्री। तो हम बोलेंगे देखो, DEC पूछा था, खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है, और AEB ये भी फाइंड आउट कर लिया है। दो एंगल तो फाइंड आउट हो गए। अब उसने क्या पूछा है? DCE पूछा है, DCE। तुम बोलोगे देखो ये एक ट्राइंगल है, नीचे लिख दो, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि सर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEC हम लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल E। ये क्या है? अरे रुक जा, एंगल E प्लस एंगल C का सम 180 होता है। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये पूरा लिखना भाई तुम ट्राइंगल। तो तुम लिखोगे एंगल D 70 है, ये 65 है, और ये बचेगा पता नहीं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसने भी ऐसे ही कर रखा है। ओके, तो यहाँ से एंगल C कितना आएगा? 180 माइनस 65 माइनस 70। मैं कैसे से कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है, अरे टाइम नहीं लगाएंगे ना। ये होगा 180 माइनस 65 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू 45 आ रहा है। ओके, ये कितना हो गया? 45 डिग्री। अगर ये 45 है एंगल C, तो हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में एंगल C किसमें DCE पूछा था, ये भी हो गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है? EAB पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, और दूसरा EBA पूछ रहा है, EBAB पूछ रहा है हमसे। ओके, तो यहाँ से देखो EBA नहीं पता हमारे को, ये दो एंगल पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे सिमिलरिटी रूल लगाना पड़ेगा। अब सिमिलरिटी कहाँ से लाएं? अब उसने कहा था कि EDC और EBA इक्वल है, सिमिलर हैं। तो अब ये काम आएगी ये बात, कैसे? अब देखो, तुम यहाँ से बोलोगे कि एंगल, पहले पूरा नाम लिखना भाई। EDC में एंगल E का नाम लिखना है, तो मैं उसको ऐसे लिख दूँ, DEC इज इक्वल टू एंगल BEA। अब देखो तुम बोलोगे कि एंगल E इक्वल है, मैंने कहा ठीक है, बीच वाला नाम इक्वल है, चलो ये तो आ गया हमारे का वैसे ही। फिर तुमने कहा एंगल D का नाम क्या होगा? EDC किसके इक्वल होगा उधर तो बताओ? EBA के। अरे सर ये काम हो गया ना, EBA इस वाले एंगल का वैल्यू इस D के इक्वल है, तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमारा एक और काम हो गया, EBA भी आ गया हमारा। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा और कौन सा पूछा है? हाँ, तीसरा नाम लिखोगे DCE, इसमें C का नाम DC लिखना है, उसमें क्या लिखोगे बताओ? BAE लिखोगे क्या?
हाँ, और हमें बी ए ई भी पूछा है, दैट इज ई ए बी, बोथ आर इक्वल टू, देखो ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये अभी तुमने फाइंड आउट किया नीचे, सी एंगल कितना आया था 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो क्या तुम इसको भी 45 बोलोगे? यस सर, इसको भी हम क्या बोलेंगे, 45, बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री। देखो ये वाली बात भी काम आई है। और हमारे को दो चीजें और सीखनी पड़ी है, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, एक में घुसा रखा था। तो यहाँ आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 तक ही करते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। और नेक्स्ट हम आगे थोड़े थोड़े आगे चलेंगे तो आगे आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो फटाफट एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, आगे वाले एग्जाम्पल में कुछ बेसिक बातें जो आज तक मैंने तुम्हें बता दी है वो बताने की कोशिश कम करूंगा, मतलब उस पर टाइम कम कंज्यूम करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।